लिया कि अमेरिका हमें रोक रहा है और अमेरिका ने समझ लिया कि चाइना तरक्की कर रहा है, तो हमें इसको कैसे मैनेज करना है। इंडिया यहाँ पे कहाँ खड़ा हुआ है? व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल ऑर्डर? चीन कभी भारत के सामने हाथ फैलाएगा ये कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन देखिए ना वक्त क्या से क्या करवा देता है। समुद्री इलाके में दादागिरी करने वाले चीन को समुद्र में ही भारत के सामने हाथ फैलाना पड़ा है। $1 trillion. Even though it is the 5th biggest economy, it's not a major economic power जिस तरह यूएस और चाइना है, लेकिन इंडिया इज राइजिंग। मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं नरेंद्र मोदी को भी, जो हिंदुस्तान के वजीर आजम है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा भी चुका है और पहुंचाने की कोशिश भी करता रहता है गाय बगाए। कि जी कनेक्टिविटी के मतलब ये कि भारत को आप जमीनी रास्ते से राहदारी दें। दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह है कि अवाम के उनकी ज़हनी हालत ऐसी हो गई है कि वो इमरान खान के लिए जो है फ़ौज पे हमला करने के लिए, मरने मारने के लिए, जेल में जाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जो है वो आटे के लिए, चीनी के लिए और ये महंगाई के तूफान में जो घिर चुके हैं उसके खिलाफ एक बात करने के लिए तैयार नहीं। तो ये किस किस्म की ज़हनी कैफियत है? उसको अगर आप गौर करें तो क्या उनको कहीं नजर आ रहा है कि कहीं वाकया ही जो है वो अल्लाह ताला ऊपर से हमें आटे की बोरी या चीनी की कोई बोरी फेंकेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मजहबी प्रीचर हैं उन्होंने उनको इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया है कि वो इस तरह की चीजों पे यकीन करने वाले हैं। चीन कभी भारत के सामने हाथ फैलाएगा ये कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन देखिए ना वक्त क्या से क्या करवा देता है। समुद्री इलाके में दादागिरी करने वाले चीन को समुद्र में ही भारत के सामने हाथ। एक चीनी मछली पकड़ने वाले जहाज की चल रही खोज में भारत ने बड़े दिल के साथ सहायता की है। जहाज में कथित तौर पर 39 लोग सवार थे, जिसमें 17 चीनी चालक दल के सदस्य थे, 17 इंडोनेशिया के और 5 फिलीपीन के सदस्य शामिल थे। हिंद महासागर के मध्य क्षेत्र में डूबे जहाज को बचाने के लिए देखिए फखर भाई, अगर आप इसको याद करें, अभी यूएई हमारा 3rd हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और आने वाले 10 सालों में ये ट्रेड करीब 100 बिलियन जाएगा। अब यूएई को भी मार्केट चाहिए अपनी। अब यूएई फूड पार्क यहाँ लगा रहा है, यूएई सोलर पार्क यहाँ लगा रहा है, यूएई मॉल्स में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बदल रही है। अमेरिका की इकोनॉमी में वो दम नहीं रहा जो 10 साल पहले था। सही कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ चाइना की इकोनॉमी भी डामाडोल हो रही है। रशिया इज नॉट इकोनॉमिक पावर, रशिया इज अ मिलिट्री पावर। बिल्कुल मिलिट्री पावर। तो अब लोग इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रॉम अ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव। और आप देखिए, जब मैंने आपको कहा था आईटी यूट्यूब पे हमने बात की थी, मैंने कहा वी हैव रिप्लेस्ड फ्रांस एंड ब्रिटेन। मैंने आपको ये बोला था या बिल्कुल आपने पहले फ्रांस और ब्रिटेन किया, क्योंकि मैं मिडिल ईस्ट तो कईयों बार गया हूँ, वहां पे सिक्का चलता था यूएई में आपके फ्रांस का या ब्रिटेन का। अगर I2U2 में उन्हें रिप्लेस किया गया, फखर भाई मैंने आपके चैनल पे प्रेडिक्ट किया था, आप मान के चलिए फ्रांस और ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस वहां कम हो रहा है और इंडिया का एनहांस रोल। इंडिया इज राइजिंग, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले इंडिया के बारे में डेवलपिंग नेशन कहते थे, पहले अंडर डेवलप था। जब पैदा हुआ तो 76 ईयर्स पहले कहते थे इट्स एन अंडर डेवलप कंट्री, फिर डेवलपिंग कंट्री बना, फिर जब ब्रिक्स का जिक्र आया तो इट बिकेम एन इमर्जिंग मार्केट। अब इंडिया के बारे में जब बात करते हैं, पीपल राइट राइजिंग पावर, ग्लोबल पावर, इस तरह से। कल जो है सो जापान में G7 की मीटिंग हो रही है और ये G7 की मीटिंग इंटरेस्टिंग ये है, इंडिया अंदर है, चाइना बाहर है। चाइना इज नॉट इनवाइटेड, रशिया इज आल्सो नॉट इनवाइटेड। यस, पहले G8 हुआ करते थे, याद है? अब रशिया था, फिर रशिया को निकाल के फिर उसको G7 कर दिया गया। लेकिन इस बार चाइना इज आउट और India is in. So what does that mean? India is the 5th biggest economy. So in economic sense, it deserves to be in G7. I mean, the top 3 powers today are US, China, India. वो कैसे सर? For example, India is already the 5th biggest economy. और what is going to happen 3-4 साल के अंदर आप देखेंगे, मजा आ जाएगा। एक ही साल में इंडिया इज गोइंग टू पास जर्मनी एंड जापान बोथ। 1 ट्रिलियन का फर्क है इकोनॉमीज में, और इंडिया हैज अ यंग पॉपुलेशन, एवरेज एज पॉपुलेशन की 28 पर हादसा हुआ उसकी जानकारी भी भारतीय नौसेना द्वारा दी गई है। इससे जुड़ी एक तस्वीर साझा करते हुए बताया गया कि यह हादसा डिएगो गार्सिया के काफी नजदीक हुआ।
इन्हें मछुआरा बताया तो जा रहा है, लेकिन क्या डिएगो गार्सिया के इतने नजदीक जाकर मछली पकड़ना संभव है? क्योंकि जहां चीन का फिशिंग वेसल लू पेंग युआन U028 डूबा, वहां से डिएगो गार्सिया की दूरी 287 नॉटिकल माइल थी। वहीं बात की जाए हादसे वाली जगह से भारत की दूरी की, तो वो 900 नॉटिकल माइल की दूरी है, जहां से भारत ने चीन के लिए मदद एक सवाल किसी रिपोर्टर ने पूछा तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने कहा, वी डोंट वांट टू बी इन दिस कैंप और दैट कैंप, वी वांट आवर ओन कैंप। और वो कैंप का इशारा क्या, मतलब वो कई बार कह चुके हैं, इज द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ में 140 मुल्क आते हैं। देयर आर मोर देन 140 कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ एंड इंडिया वांट्स टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। सो इट इज, और जब अगर आप जाके देखें जो G77 की बात करते हैं ना यूएन के कॉन्टेक्स्ट में, विच इज आल्सो पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ, तो उसमें G77 एंड चाइना कहते हैं। तो चाइना का अभी स्टेटस अभी भी क्वेश्चन मार्क है। चाइना वांट्स टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज ए डेवलपिंग कंट्री, कि नहीं हम गरीब हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, अभी सिर्फ 10,000 के या 12,000 है हमारी जीडीपी, हम तो स्पेन के उतने भी नहीं है पर कैपिटा इनकम, सो वी आर ए डेवलपिंग कंट्री। और जो उनकी शिकायत है अमेरिका से, आपने सही कहा कि अमेरिका इज प्रिवेंटिंग चाइनाज डेवलपमेंट। कि जी कनेक्टिविटी का मतलब ये कि भारत को आप जमीनी रास्ते से राहदारी दें, तो ये जो बड़े खतरात हैं, इससे जौहरी प्रोग्राम को खतरा है, पाकिस्तान की जोग्राफी सरहदों को खतरा है, पाकिस्तान की सलामती को खतरा है, पाकिस्तान के इस्लामी तशक्कुस को खतरा है, पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम को खतरा है कि अगले 3 वर्षों में $80 अरब से ज्यादा की जो अदायगियां करनी है वो हम अपने वसाइल से नहीं कर। $80 अरब की अदायगियां करनी हमने? जी बिल्कुल, मैं $80 अरब से ज्यादा का लफ्ज क्या है, मैं ज्यादा डराना नहीं चाहता, लेकिन इससे कहीं ज्यादा है। सर ये 80 अरब नहीं डरा दिया सर, ये 3 अरब डॉलर है हमारे पास शायद अभी, जो 10 करोड़ से ज्यादा गुर्बत बेरोजगारी के नीचे है। तो क्या आज हम ये फैसला कर सकते हैं, ये करने के लिए तैयार हैं कि अगले 1 हफ्ते में या तो आप ये फैसला कर लें, जो जैसे हमारे साबिक सदर साहब कह रहे हैं कि जी कि डिफॉल्ट करने से क्या फर्क पड़ता है, दिवालिया होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वजीर दिफा कहते हैं हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, हम दिवालिया हो चुके हैं, ये शौक पूरा कर लें, फिर आप 2024 में अपने हाथ खड़े कर दें, फिर वो फैसला करेंगे कि आपको किन शराइत पर आपको बचाया जाएगा। या तो